एक व्यक्ति दिन रात केवल घड़ियों के ही बारे में सोचता था। दिन रात यही सोचता था कौन कौन सी घड़ियां संसार में है। क्लॉक, वॉच, हर प्रकार की घड़ी, डिजिटल वॉच, अलार्म वॉच, दादी की घड़ी, दादा की घड़ी, छोटी घड़ी, बड़ी घड़ी। दिन रात केवल एक ही चिंतन, दिन रात केवल घड़ी की टिक 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 उसको सुनाई देती थी। उसे और कुछ दूसरा सूझता ही नहीं था। और जो भी घड़ी नई दिखाई देती थी वो उसको ले लेता था, खरीद लेता था। और घड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसने अपना एक अलग से स्टोर हाउस बना दिया, जिसमें केवल घड़ी ही घड़ी, छोटी बड़ी, हर प्रकार की, हर डिजाइन की, हर देश की, हर जगह की। और जब भी उस स्टोर हाउस में वो अपनी नई घड़ी लेकर जाता था, दरवाजा खोलता, अंदर जाता, फिर लॉक करता, कहीं कोई देख ना ले कि मेरे पास नई घड़ी आ गई है। पर जब भी जाता था, जैसे ही उस दरवाजे पर पहुंचता था, एक आवाज उसे आती थी। पीछे मुड़कर देखता था, कोई भी दिखाई नहीं देता था। वो आवाज उससे कहती थी कि स्वीडन की घड़ी तुम्हारे पास नहीं है, जापान वाली घड़ी अब तक तुम्हारे पास नहीं है। वो देखता था पीछे कौन है, कोई भी नहीं है। वो आवाज उससे कहती थी गरीब लोगों के पास तुमसे अधिक अच्छी घड़ी है। वो फिर पीछे देखता था, कोई नहीं। वो आवाज कहां से आती थी पता नहीं, पर जब भी अपनी घड़ी उस गोदान में रखने जाता था, उसे वो आवाज आती थी। वो आवाज कहती थी कि तुमने ये बहुत महंगी खरीदी, ये सस्ते में भी मिल सकती थी। और जब बहुत सारी घड़ियां उसके पास हो जाती है, एक दिन ऐसे ही नई घड़ी रखने वो उस स्टोर हाउस में पहुंचता है। दरवाजा जैसे ही खोलता है, देखता है एक लंबा सा व्यक्ति अंदर खड़ा है और वो चिल्लाता है चोर चोर। और उस व्यक्ति के हाथ में एक घड़ी है। तो उसको तो पक्का हो जाता है ये अंदर घुसा है मेरी घड़ी चुराने के लिए। पर आश्चर्य, वो व्यक्ति तो घड़ी रख रहा है, चुरा नहीं रहा है। वो उसको पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं चोर हूं। पर उसकी जैसी ही आवाज सुनता है ये व्यक्ति, उसकी आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी है। वो व्यक्ति कहता है क्या तुमने मेरी आवाज पहचानी कि नहीं पहचानी? वो तो कहता है पहचान सी लग रही है थोड़ी थोड़ी। वो कहता है तुमने तो कई बार सुनी होगी ना, वो मैं ही था जो तुमको कहता था स्वीडन की घड़ी तुम्हारे पास नहीं है, जापान की घड़ी तुम्हारे पास नहीं है, गरीब लोगों के पास तुमसे अच्छी घड़ियां हैं, इससे सस्ते में मिल जाती थी घड़ी, तुमने इतनी महंगी क्यों खरीदी? वो कहता है हाँ बस यही वो आवाज है, तुम ही तो थे वो। और कहाँ रहते और दिखते नहीं, आज कैसे दिखाई दी? आज क्या चोरी करने आए हो? वो कहता है चोरी नहीं करने आया हूं, मैं तो घड़ी रखने आया हूं। फिर तुम चोर कैसे? वो कहता है मैं चोर हूं, बट आई एम द थीफ ऑफ योर कंटेंटमेंट। मैं चोर किसका हूं? तुम्हारे संतोष का मैं चोर हूं, जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है और जो बार बार क्या कहता है, वो वाली घड़ी तुम्हारे पास नहीं है। वो क्या कहता है, वो वाली चीज तुम्हारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, तुम्हारे पास कब होगी? शायद हर मस्तिष्क में ऐसा चोर बैठा हुआ है जो कि अंदर से धक्के लगाते रहता है, आवाज देते रहता है
तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बहुत सुंदर। ब्राह्मणों में असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता।